तो अब ऑर्गेनिक का जो डर है ना वो बिल्कुल खत्म कर दो स्टूडेंट्स। यस, माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर आईआईटी जेई, एंड आप आ चुके हो अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ अनअकैडमी जी, जहां पे आपका डर, आपका फोबिया, आपका फियर सब कुछ खत्म कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मुझे पता है बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी भी लगती है और काफी बच्चे ऐसे हैं जिसको बुरी लगती है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको ऑर्गेनिक पसंद है या फिर आपका जो हेटफुल सब्जेक्ट है, जो फोबिक सब्जेक्ट है वो ऑर्गेनिक है। तो मुझे जरूर बताना कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा नहीं है। अब पता है क्या होता है, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन क्या आता है ऑर्गेनिक से रिलेटेड, मैं बताती हूँ। हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक, मतलब पता ही नहीं ऑर्गेनिक को अप्रोच कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, रीड कैसे करनी है एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करें, रिमेंबर कैसे करें सभी रिएक्शंस को, और क्या क्या प्री रिक्वायर्ड है हमें जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उससे पहले कौन सी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को यही पोस्ट कर दो और आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो, मतलब आपका इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन पता होगा ना तो उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो वीडियो तभी समझ आएगी जब आप अपना एक डिजायर्ड क्वेश्चन लेके वीडियो देखोगे कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसको मैम सॉल्व कराएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फर्दर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर आईआईटी जेई, और आप आ चुके हैं एक अमेजिंग से चैनल पे ऑफ अनअकैडमी जीत, जहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जिम्मा जो है वो हमने ले लिया है, हमारी अनअकैडमी जीत टीम ने ले लिया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो सेशन को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्टार्टिंग का 1-2 मिनट देख के हम लोग बस चले जाते हैं, आधी चीज देख ली आधा नहीं देखा, कोई फायदा नहीं होने वाला। लास्ट तक देखो, लास्ट तक कोर कॉन्सेप्ट को समझो। क्योंकि देखो मेरा तो पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरी स्पेशलाइजेशन भी उसी के अंदर है क्योंकि मुझे वो पसंद है। अब आपको डर इसलिए लग रहा है ऑर्गेनिक को क्योंकि आपने उसको उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी, मतलब हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ हाई टाइम कि आप लोग उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दो। सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स, निमोनिक सब कुछ पता चलेंगे बच्चों। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी प्रॉपर पता चलेगी किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक को टैकल आउट करना है ताकि ऑर्गेनिक आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, उसका फोबिया खत्म हो जाए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं बट आप सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को लैक कर रहे हो, इसीलिए आपको उसमें डर लग रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले स्टार्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, एसिड बेस थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि एसिडिटी बेसिसिटी तभी समझ आएगा जब एसिड बेस थ्योरी आपको आती होगी। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी, केमिकल बॉन्डिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, इसके अगर आपको इसके बारे में पता है तभी आप ऑर्गेनिक को स्टार्ट करना, वरना फायदा नहीं होगा। कहोगे मैम जीओसी हमने बेसिक से स्टार्ट किया फिर भी ऑर्गेनिक नहीं हो पा रही, क्योंकि जीओसी से भी पहले आपको ये जरूरी है। ठीक है, तो बनाओ केमिकल बॉन्डिंग में अपनी पकड़। उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप उससे पहले ये देखो इस फेस्टिव सीजन अनअकैडमी लेके आया है आईआईटी जेई के सब्सक्रिप्शंस पे स्टार्टिंग 3499 में खाली स्टार्ट हो रहे हैं। पीरियड जो है वो इसका बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। फटाफट यूज करो कोड GG07। बच्चों ये कोड जो भी यूज करेगा GG07 आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। जो भी उस कोर्स के लिए डिस्काउंट चल रहा है करंटली अवेलेबल है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन यूज दिस कोड GG07, खुद भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स को भी यूज करवाओ और मेरे को बताना किस किस ने ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट में बता देना। मूविंग ऑन टू बेसिक्स पे पकड़ बनाओ, अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बेसिक्स पे पकड़ बनाओ। बेसिक्स क्या है आपका ऑर्गेनिक का? जीओसी। जीओसी को फोड़ दो। ठीक है, जीओसी को फोड़ दो। क्या क्या करना है जीओसी में? आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, एसिडिटी, बेसिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एरोमेटिसिटी। भैया ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आईयूपीएसी को आपको देखो ज्यादा डीप में भी नहीं जाना, लेकिन आपको बेसिक्स पे रखना है। पीवाईक्यूज देख के आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन मैंने अपने यहाँ पर सेशंस जो है अनअकैडमी जीत पे काफी सारे सेशंस कवर कर लिए हैं ऑर्गेनिक के। अगर आपने मिस कर दिया इनकेस, तो प्रतिज्ञा सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। फटाफट प्रतिज्ञा सीरीज में सेशंस जो है ऑर्गेनिक के, बीएससी के यानी जीओसी के देखने स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर बताना ऑर्गेनिक में कितना इजीली आप लोगों को क्वेश्चन अप्रोच हो रहे हैं प्रैक्टिस के साथ। आईयूपीएससी बच्चों, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हम कर रहे थे है ना। तो आइसोमेरिज्म में आपके दो तरीके के हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो बच्चों स्ट्रक्चरल
और स्टीरियो में आपके पास जो स्ट्रक्चरल है वो तो बहुत इजी वाला पोर्शन पड़ता है, लेकिन फिर भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये इजी पड़ता है एज कंपेयर टू स्टीरियो। अब स्टीरियो जो है उसको आपको डिटेल में जाना है, उसको आपको डिटेल में जाना है बच्चों। स्टीरियो डिटेल में इसलिए जाना है क्योंकि स्टीरियो के क्वेश्चन जो है वो स्टीरियो का कॉन्सेप्ट जो है ये आपका 12th क्लास में भी आता है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन में, और साथ ही में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी आता है, तो स्टीरियो बहुत बढ़िया तरीके से कर लो। देन मूविंग ऑन टू एसिडिटी का कॉन्सेप्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, रेजोनेंस, ये सारे पोर्शन को बहुत ही डिटेल में और साथ ही में पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है, बहुत डिटेलिंग से, डिटेल मैनर में, है ना, इसको कवर करना है, बहुत डिटेल मैनर में सभी को, जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कवर करना है, इसके क्वेश्चन जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी शॉर्ट नोट्स बताऊंगी कैसे बनाने हैं। मूविंग ऑन टू सीक्वेंस टू फॉलो, बच्चों कौन सी सीक्वेंस फॉलो करनी है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। सबसे पहले लेक्चर देख रहे हो जैसे मैं करवा रही हूँ, या जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, आपको लेक्चर देखना है, तरीका बता रही हूँ, ये तरीका जो करेगा उसको फायदा मिलेगा। लेक्चर्स देख लो, उसके बाद में साथ के साथ आप नोट्स बनाओ। नोट्स में दोस्त के नोट्स कभी भी कॉपी नहीं करने, या फिर दोस्त के नोट्स उधार पे ले लिए, जीरोक्स करा लिए, नहीं, खुद के नोट्स बनाओ लेक्चर देखते देखते। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओ, जैसे लेक्चर देखा एनसीईआरटी क्वेश्चन और एनसीईआरटी को अच्छी तरह रीड कर लो। लेक्चर आपके टीचर ने करवा दिया था, नोट्स आपने बना लिए थे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी ऐसी लाइंस है जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस आ रही हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूर रीड करना। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, जिस भी आप कोचिंग की डीपीपीज मिल रही है वो सॉल्व करो खुद से, बिल्कुल डिसिप्लिन होके। नाउ बच्चों इट्स अ हाई टाइम नाउ कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है सामने टीचर बोल रहा है हम बैठे सुन रहे हैं, हाँ जी मैम, नो मैम, यस मैम, हो नो मैम, नहीं, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, क्योंकि यार अभी नहीं करोगे फिर टाइम निकल जाएगा। पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये पीवाईक्यूज जिसने कर लिए उसको आधे, मतलब ये मान के चलो 80% जो है कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज में लेके बैठा हुआ है, बाकी आपका ये पोर्शन है। पीवाईक्यूज आपका 80% कवरेज कर रहा है। जब ये सब कुछ कर लिया तो एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन बना के प्रॉपर टेस्ट देना है। घर पे बैठ के दे दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद का टेस्ट खुद दो, बिल्कुल डिसिप्लिन से टेस्ट दो, ताकि आपका जो टेस्ट है ना वो आपको बताए, आपको हकीकत बताए, रियलिटी में जियो, है ना। ऐसा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में मत जाओ कि हम तो टॉपर है, नहीं, आपको अब अपने आप को जज करना पड़ेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद एनालिसिस करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती कहाँ हो रही है, जिस पार्ट में गलती हो रही है, जिस चैप्टर में गलती हो रही है, जिस टॉपिक में गलती हो रही है, फटाफट से उसको एनालाइज करके दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से कॉन्सेप्ट जो है वो प्रश्न अप करो, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज कौन सी फॉलो करनी है ना, बहुत बच्चों की दिक्कत है ऑर्गेनिक में रिसोर्सेज कौन सी फॉलो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपकी थ्योरी के लिए क्लास नोट्स बना रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, क्लास नोट्स बना रहे हो, मॉड्यूल्स है आपकी, मॉड्यूल्स को रीड करो, क्योंकि जब आप क्लास में अच्छी तरह पढ़ लिया आपने, अब मॉड्यूल्स आपके लिए करने बहुत आसान हो जाते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी को भी रीड करना है, ठीक है, और जितनी भी एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है वो आपको डिटेल में समझनी है और करनी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस के लिए कोई भी आप फॉरेन ऑथर वाली बुक्स है उसको रेफर कर सकते हो, बट यहां तक आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस की देखो एनसीईआरटी में मैं आपको थ्योरी में सिंपल बात ये बताती हूँ, टीचर जो आपको करवा रहा है, क्योंकि सभी अपने तरीके से वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं ना, तो वो अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताएंगे, जिसमें मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, जिसमें नहीं है वो सब कुछ बताएंगे। तो आप इतना करोगे सेल्फ सफिशिएंट होगा। मेन मैटर करता है आप कितना अच्छी तरह रिएजेंट्स याद कर रहे हो, रिएक्शंस याद कर रहे हो, बस इतनी चीज मैटर करती है, ठीक है। कितनी कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप उसको पढ़ रहे हो, रट्टे नहीं मारने किसी चीज के। अभी बताऊंगी आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। देन प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपको एनसीईआरटी के सबसे पहला स्टेप ही आपका होना चाहिए। देखो जो क्लास में आपको टीचर क्वेश्चन कराते हैं वो तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, देन आपके डीपीपी के क्वेश्चन, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, मेंस एडवांस दोनों के लगाओ। अगर आप एडवांस को भी टारगेट कर रहे हो, मतलब मेंस को भी खाली टारगेट कर रहे हो, फिर भी एडवांस का क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और बुक जो है, अगर आपको इतना करने के बाद बुक की प्रैक्टिस करनी है कि अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो एमएस चौहान की बुक लगा लेना, काफी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेवल उसके जो भी बना रखे हैं वो आपके लिए बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। चमका, क्लियर। अब बच्चों हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, काफी बच्चों का प्रॉब्लम है एनसीईआरटी को मैम कैसे पढ़े, है ना, कैसे पढ़े एनसीईआरटी को। बच्चों एनसीईआरटी को रीड करने के लिए पहले तो आपकी क्लास में जो भी नोट्स बनाए हैं, थ्योरी करी है आपने, टीचर ने प्रैक्टिस करा दी, बट एनसीईआरटी भी पढ़नी है। एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हाईलाइट्स करो, जो इंपॉर्टेंट लाइंस दिख रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाली मैंने किसी का स्निप्स लिया है, मेरा वाला मैं नहीं पढ़ाया था ये,
है ना। तो ये स्निप्स लिया हुआ है, thionyl chloride is preferred because this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 और HCl। तो ये आपका यहाँ से PYQ उठा के आया हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना PYQs की, तो देख लो कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो हाथ एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि ये PYQs है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके आसपास वाला एरिया मुझे बढ़िया से कवर करना है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आप लोग पहले तो कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट करी है या अभी सिर्फ टीचर के नोट्स ही पढ़ रहे हो। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज। देन मूविंग ऑन टू बच्चों वेटेज। ऑर्गेनिक की वेटेज अच्छी खासी रहती है। क्वेश्चन जीओसी के मैक्स टू मैक्स आते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन के, फिर एल्डिहाइड कीटोन के, फिर अल्कोहल फिनॉल के, फिर अमाइंस के। मतलब ये ज्यादा प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं, हाई वेटेज चैप्टर है, इनकी वेटेज ज्यादा रहती है। इसीलिए बढ़िया से इन चैप्टर्स को ना होल्ड पे, लाइक अपना होल्ड जो है ना इन चैप्टर पे बना दो। ठीक है, इन चैप्टर्स पे अपना बढ़िया होल्ड बनाना है बच्चों आप सभी को। अब टाइम नहीं है खराब करने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीओसी, उसके क्वेश्चन जो है वो भरपूर आते हैं, है ना। हर बार जेईई मेंस में जीओसी पे भर के क्वेश्चंस आते हैं। जिसका जीओसी वीक है उसके आगे वाले सारे चैप्टर्स वीक हो गए हैं, तो इसीलिए बढ़िया से जीओसी पे अपना कंट्रोल बनाओ, होल्ड बनाओ। ठीक है, अब बच्चों अभी आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगी कैसे बनाने हैं, माइंड मैप्स कैसे बनाने हैं बताऊंगी आगे वाले पार्ट में। बच्चों ऑर्गेनिक की कैटेगरीज मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में ऑर्गेनिक को डिवाइड किया। जो चैप्टर बेसिक्स कवर कर रहे हैं, जो चैप्टर रिएक्शंस कवर कर रहे हैं, और जो चैप्टर एप्लीकेशंस उनकी कवर कर रहे हैं। दैट मींस अगर बेसिक्स की बात की जाए तो बेसिक्स में आपका नॉमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये आपका बेसिक्स वाला पोर्शन है। नॉमेनक्लेचर, जीओसी एंड योर आइसोमेरिज्म ये बेसिक्स है। मतलब अगर ये वाला पार्ट आपका आता होगा तो आप आगे वाला पोर्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको बेसिक्स में डाला हुआ है। उसके बाद रिएक्शंस आपकी मतलब ये बाकी जो चैप्टर्स है जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमाइंस, तो ये चैप्टर्स किस लिए हो गए हैं, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स भी था, कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये वाले चैप्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों ये वाले चैप्टर जो है इनके अंदर अपना बढ़िया सा पकड़ बनाओ। रिएक्शंस को लर्न कैसे करते हैं अभी बताऊंगी आपको, स्टे ट्यून्ड। देन इज एप्लीकेशन। बच्चों एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे पीओसी और बायोमोलिक्यूल्स ये एप्लीकेशन पार्ट आ गया, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल नहीं है, इजीली हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे ये वाले चैप्टर्स को रखना, प्रायोरिटी उन्हें देना, क्योंकि इनमें से इतना लाइक करना है हमें, लेकिन ये लास्ट में करोगे तो भी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके शॉर्ट नोट्स। यानी अब मैम हमने पढ़ाई कर ली, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट स्टिल हमें रिवीजन नहीं हो पा रही है, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें रिएक्शंस, क्योंकि जब लिखते हो नोट्स बनाते हो तो कम से कम 2 से 3 नोटबुक्स हमने भर चुकी हैं ऑर्गेनिक की। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैम कि ऑर्गेनिक की जो नोटबुक्स हमने लिखी रिएक्शंस, वो सारी की सारी एक टाइम पे कैसे याद रखें, हम तो भूल जाते हैं। हमें कोई कहेगा एल्डोल कंडेंसेशन, हम तो भूल गए एल्डोल में होता क्या था। अब मेरे को याद है एल्डोल में कार्बोनिल कंपाउंड होते थे, अल्फा एच होते थे। शॉर्ट ट्रिक भी याद है उसकी, पानी निकालो आप, आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते थे। मतलब मुझे ये याद है, क्यों याद है, क्योंकि मैम ने की है फ्रीक्वेंट रिवीजन। उसके लिए बनाने पड़ेंगे आपको शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बच्चों 3 तरीके के हैं, 3 तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये आप ही बना सकते हो, ये किसी दोस्त से उधार पे मांगोगे कोई फायदा नहीं है। अभी पढ़ रहे हो ना ऑर्गेनिक, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे चैप्टर मेन कंप्लीट हुआ, आपने प्रॉपर डिटेल वाले नोट्स बनाए, उनको पढ़ रहे हो तो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स एक है मैकेनिज्म वाले, दूसरा है आपका रिएक्शन वाले शॉर्ट नोट्स, और तीसरा आपके है रिएजेंट वाला शॉर्ट नोट्स। ये 3 शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, खुद को बनाने हैं। यानी आपका चैप्टर होते ही आपको ये नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला आपका मैकेनिज्म का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, मान लो कोई रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं। ए बी मिलके बना रहा है सी, ये क्या बताया, ये मेन रिएक्शन लिखो। जैसे 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब मेन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ उसका डिटेल मैकेनिज्म, जो आपने डिटेल में मेंशन किया मैकेनिज्म, वो लिखा। उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक, मतलब मैं आपको जब ऑर्गेनिक कराऊंगी, अगर आप मुझसे करोगे ऑर्गेनिक, तो मैं हर एक रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, डिटेल में भी बताऊंगी और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, ताकि हम देखते ही विद इन 10 सेकेंड वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझा? नोट पॉइंट, मतलब कि अब आपको इंपॉर्टेंट कोई उसके रिलेटेड कोई नोट पॉइंट है, यानी कभी कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ भी है, वो चीज लिखनी है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, मेरे साथ करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू डू रिविजन, मतलब रिवीजन कैसे करें। तो रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, मान लो बेंजीन है, बेंजीन किस किस तरीके से बनता है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये हर चैप्टर में आपने कवर की है, और उससे रिलेटेड रिएक्शन,
मान लो आपको ऐसा लिख दिया कि क्लोरीन डार्क, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बेंजीन जो है इस पे क्लोरीन का ऐड करना है ऐसे, है ना। तो ये रिएजेंट क्या कर रहा था, इसके अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहा था। इस तरीके से हम रिएक्शंस को ना समझ जाते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन, तो जब सारी के सारी रिएक्शन एक ही पेपर पे लिस्ट आउट करोगे ना तो वो रिएक्शन बहुत बढ़िया से लर्न होगी। चमका, क्लियर। अब बात करते हैं तीसरा तरीका का, यानी कि रिएजेंट का शॉर्ट नोट। रिएजेंट शॉर्ट नोट्स यानी आपका पास कोई पर्टिकुलर रिएजेंट है, अल्कोहलिक KOH मान लो, एग्जांपल अल्कोहलिक KOH मेरा रिएजेंट है मान लो। बच्चों अल्कोहलिक KOH करता क्या है, ये करता है A2 एलिमिनेशन यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक और नाम था बीटा एलिमिनेशन भी तो था, ये भी करता है। बीटा एलिमिनेशन लिख सकते हो, मतलब सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो ये करता क्या है, ये कुछ नहीं मैम, हेलो एल्केन्स में हमने पढ़ा था इसको, एक तरफ से H और एक तरफ से हेलोजन निकाल देता है ना, बीटा वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकाल देता है और डबल बॉन्ड बना देता है। यानी कि इसको देखते ही अल्कोहलिक KOH को एक ही चीज चमकेगी दिमाग में कि हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। तो आपको ऐसे करके सारे रिएजेंट्स जो आप पढ़ते जा रहे हो ये आपको नोट डाउन करना है उस चार्ट के अंदर। ये चार्ट आप लोगों को लेकर अपने रूम में पेस्ट कर देना है और उसका एक जीरोक्स भी निकलवा लेना ताकि वो अपने पास भी रख सको, जहां कहीं आओ जाओ तो साथ में इसको लेके घूमो, ताकि आपको सारी रिएक्शन जो है बार बार रिवाइज करोगे। तो यार देखो, अगला अगर हम कहें ABCD में आपको कहूंगी बता के, मतलब बोलो मुझे ABCD सुनाओ, अल्फाबेट सुनाओ, तो आप फटाफट से बोल दोगे। क्यों बोल दोगे, आप पढ़ रहे हो अभी नहीं, आप लोगों ने उसको पहले बहुत बार रिवाइज किया हुआ है। जब कोई आ जाता था कि घर पे कोई रिलेटिव आ गया, मम्मी पापा कहते थे चलो बच्चों ABCD सुनाओ, ABCD बोलना स्टार्ट कर देते थे। मतलब इतनी बार बोला कि वो माइंड में बैठ गया हमारे, है ना। रिएक्शंस भी ऐसी ही है। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक में पकड़ बनानी है, रिएक्शन फटाफट याद करने के लिए रिएजेंट्स याद करो। आप खुद से रिएक्शन बना पाओगे, आपको जरूरत नहीं है रिएक्शंस याद करने की। अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन पता है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन भी पता है आपको। चमका बच्चों, तो ये आपका तरीका था ऑर्गेनिक को करने का। जिस बच्चे ने प्रॉपर वीडियो लास्ट तक देखी है उसको ये कॉन्सेप्ट चमका होगा। वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, सिर्फ सुनो मत बच्चों, अप्लाई भी करना सीखो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप लोगों ने यार असली में ड्रीम रख रखा है, ड्रीम ऑफ योर ड्रीम कॉलेज, यानी आपका ड्रीम IIT अगर आपका ड्रीम है, तो वो करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनानी पड़ेगी। ऑर्गेनिक में डर है तो उसका मैंने सेशन लेके आई। आप मुझे जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का कोई ऐसा पर्टिकुलर सेशन चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी पता चल जाए, तो आप बहुत इजीली उसको पढ़ सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही में अपना ड्रीम कॉलेज को कमेंट में लिखना भूलना नहीं है। फटाफट ड्रीम कॉलेज को अपना कमेंट में लिखना। एंड यस, वी आर रेडी टू गो विद आवर पार्ट, ठीक है। तो आई होप द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सेशन पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्स टू मैक्स शेयर जरूर करना। यार तुम शेयर नहीं करते हो, शेयर जरूर करना। ओके, सो सी यू ऑल दैट इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।